हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। गाइस, आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिफिनेशन दिया था कि आखिर प्रिजर्वेशन जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्यों प्रिजर्वेशन करते हैं, ये भी बताया था कि हमारा जितना भी वुड है, जितना भी हमारा ट्री है, उससे जो वुड निकलता है, उस वुड को हम लोग टिम्बर में कन्वर्ट करते हैं। और टिम्बर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हम ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि क्या क्या प्रोसेस से करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये टिम्बर में कन्वर्ट करने का, कन्वर्सन के बाद ये 4th नंबर है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो हम रेक्टेंगुलर फाइबर बना लिया, सब कुछ कर लिया, मॉइस्चर वो कर लिया, मॉइस्चर एज पर IS कोड कर लिया 10%। उसके बाद जो है प्रिजर्वेशन करते हैं। तो प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में डिफिनेशन दिया था कि भाई किसी भी रेक्टेंगुलर फाइबर हो या कोई भी हो, उस पर जो हम लोग ऑयल का कोट जो चढ़ाते हैं, ऑयल कोट, दिस इज नोन एज प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। और ये चढ़ाते किस लिए, ये भी मैं बोला था कि ये हम लोग ना चढ़ाएंगे क्योंकि हमारा टिम्बर, देखिए ऐसे अगर नॉर्मल वर्क हो, जैसे वर्क 2 टाइप के होते हैं फ्रेंड, एक होता है मेजर वर्क, एक होता है माइनर वर्क। अगर कहीं माइनर वर्क हो तो आप ये टिम्बर जितना प्रोसेस किया, कन्वर्सन किया, टिम्बर तक लाया ट्री से, तो माइनर वर्क में आप बिना प्रिजर्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, वो काम चलेगा। लेकिन माइनर वर्क में अगर कहीं जो मेजर वर्क करना हो, इम्पॉर्टेंस हो वर्क का, मेजर वर्क हो और वो वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हो, इम्पॉर्टेंस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वहाँ पे बिना प्रिजर्वेशन किए उस टिम्बर को यूज नहीं कर सकते। अगर बाय द वे किया तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लिए कि कोई मेजर वर्क है, आपने प्रिजर्वेशन नहीं किया, सीधा जो है आप टिम्बर को यूज कर लिया, तो उसमें कीड़ा लगने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। फिर अभी आगे पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ टिम्बर में कि कौन कौन सा डिफेक्ट टिम्बर में होते हैं। तो उसमें कीड़ा लग जाते हैं। कीड़ा लगने के बाद जो है धीरे 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 लकड़ी को और जो है वुड को पूरा कमजोर भी कर देगा, और डेट्स वाई हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो कैपेबल नहीं होगा, ड्यूरेबल नहीं होगा, और डेट्स वाई उसका जो है फेल्यूर हो जाएगा। तो हम रिस्क ना लेते हुए हम लोग जो है प्रिजर्वेशन करते हैं आफ्टर कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। टिम्बर कन्वर्ट करके, जैसे ये देखिए मैं एक रेक्टेंगुलर फाइबर वो बना रखा हूँ, सर्कुलर भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आप लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रिजर्वेशन तो डिफिनेशन जान ही गए हैं कि ऑयल कोट या केमिकल कोई लेयर है, थिन लेयर, केमिकल लिक्विड केमिकल जो भी हो, उसको रेक्टेंगुलर फाइबर पर चढ़ाने को, रंगने को, प्रक्रिया को जो कहते हैं हम लोग प्रिजर्वेशन कहते हैं। बट हम लोग प्रिजर्वेशन का डिफिनेशन लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, बट आज का हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन। यस, अब प्रिजर्वेशन भी हम लोग 3-4 तरीके से करते हैं, समझ गए? प्रिजर्वेशन 4 तरीके से करते हैं। तो कौन कौन सा तरीका है, वो तरीका कौन कौन सा है, हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक साथ मैं लिख देता था यहाँ पे, लेकिन एक साथ मैं नहीं लिखा। आज हमारा टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन में फर्स्ट जो टाइप है ना, सबसे फर्स्ट टाइप, उसका नाम है ASCU ट्रीटमेंट। यस, ASCU ट्रीटमेंट क्या है फ्रेंड?
ये भी एक केमिकल ट्रीटमेंट है। जैसे एक हमारा टाइप्स अलग से है केमिकल ट्रीटमेंट, लेकिन ASU ट्रीटमेंट जो है ये भी एक केमिकल ही है। बाज़ार में आप जाओगे तो ये ऐसा नहीं है कि आपको हर साइज़, जैसे बाज़ार में आप जाओगे तो एक 200 लीटर का ड्रम हमारा होता है, ऐसा ड्रम होगा 200 लीटर का, ऐसा यहाँ पे उसका नोब होता है कि यहाँ पे होता है। ये आपको 200 लीटर वाला ड्रम में भी ये आपको मिलेगा, ठीक है। ASCU लिक्विड, ठीक है। आप अगर आपको इतना रिक्वायर्ड नहीं, जैसे ये बड़ा कंपनी में जहाँ पूरा टिम्बर का डिमांड हो और वहाँ पे टिम्बर कन्वर्सन भी हो रहा है और वहाँ पे प्रिजर्वेशन भी हो रहा है, तो ये 200 लीटर का डब्बा उन लोग लेता है। बट मान लिए कि आपको नहीं चाहिए इतना, तो एक 5 लीटर का डब्बा भी आता है, ऐसा ASCU लिक्विड, है ना। तो मतलब ये आपको मार्केट में जब जाएंगे तो हर साइज़ में मिल जाएगा, 5 लीटर से लेके 200 लीटर, और भी 1 लीटर के भी आते हैं। तो ये भी एक केमिकल ट्रीटमेंट ही है, बट इसका एक नाम दे दिया है अलग से। तो ये क्या है, ये ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, ये किस डिफेक्ट से बचाता है करने के बाद, ये सारा अभी हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आप एक फिगर देख पा रहे हो फ्रेंड कि मैं एक रेक्टेंगुलर फाइबर जो है कट करके रखा है, या सेक्शन बोल लीजिए, रेक्टेंगुलर फाइबर बोल लीजिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन बोल लीजिए। ये कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं फ्रेंड, फ्रॉम ट्री टू रेक्टेंगुलर फाइबर कैसे पहुँचे, ये मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर डिस्कस करने का ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही अच्छे से, जितना अच्छे से पढ़ाया जा सकता है उतना अच्छे से मैं इसको कवर किया हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे डिस्कस करने का भी ज़रूरत है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर का फर्स्ट टाइप, ASCU ट्रीटमेंट। यस, तो कहता है फ्रेंड, डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद और भी कुछ समझाना बाकी है, मैं समझाऊंगा कि ASCU ट्रीटमेंट फॉर टिम्बर रेफर टू द application of a wood preservative developed by, देखिए एक प्रिजर्वेटिव है ASCU ट्रीटमेंट फॉर टिम्बर के लिए, वुड के लिए। ये डेवलप कौन सा आदमी किया है या कौन सा इंस्टीट्यूट किया है, तो आगे देखेंगे। प्रिजर्वेटिव डेवलप बाय द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यस, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये जगह कहाँ है, देहरादून में। जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून, वो ये डेवलप किया था। वहाँ पे एक प्रोफेसर ने, एक साइंटिस्ट ने, जो भी बोलिए प्रोफेसर साइंटिस्ट, इस केमिकल का आविष्कार किया था देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और वो जो किया है स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोटेक्ट वुड फ्रॉम द इंसेक्ट एंड फंगी। इंसेक्ट एंड फंगी मैं जहाँ जहाँ है डबल वो मार्क्स डबल अंडरलाइन करके रखा हूँ। जो जो चीज़ आपको समझने वाली है उसको मैं अंडरलाइन कर दिया कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ये एक याद रखिए, सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि ASCU ट्रीटमेंट डेवलप बाय द विच इंस्टीट्यूट। लिखेगा 4 इंस्टीट्यूट का नाम। अगर आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का नाम नहीं जानते हो तो 1 मार्क्स आपका चला जाएगा। उसके बाद फिर लिखेगा कि दिस केमिकल इज स्पेशली डिजाइन फॉर प्रोटेक्ट द वुड फ्रॉम इंसेक्ट, दे देगा, फंगी दे देगा, और भी दे देगा 2-3, ठीक है ना, वाइट आंट दे देगा, आंट दे देगा, मतलब 3-4 ऑप्शन देगा। अगर आप इंसेक्ट और फंगी नहीं याद रखे हो तो आपका ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन जाने वाला। देखिए फ्रेंड, ये थ्योरी सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स, तो इसमें क्या है ना, आपको इंटरेस्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि
जब आप इंटरेस्ट डालते हो, अच्छा ASU ट्रीटमेंट कहाँ आविष्कार किया था, कौन आविष्कार किया था, कौन सा इंस्टीट्यूट, तो एक दो बार इसको जस्ट मेमोराइज कर ले। कौन सा? अच्छा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। अब ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना फ्रेंड, तो इसमें गलत होने का चांसेस नहीं। एक बार अगर आप देखा है ना, 1 से 2 बार, तो आपका समझिए कि 1 मार्क्स कहीं नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल है नहीं कि वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा कि हाँ भाई प्लस माइनस में कुछ गलत। ये स्कोरिंग भी होता है फ्रेंड। ये जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो थ्योरी सब्जेक्ट है, जो स्कोरिंग भी सब्जेक्ट माना जाता है। किस लिए? क्योंकि अगर फ्रेम हो गया क्वेश्चन कि ASU ट्रीटमेंट जो है डेवलप बाय विस इंस्टीट्यूट, तो अगर आपको याद है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने किया था, तो 1 मार्क्स आप एकदम खटक से लेके आ जाओगे। अगर कोई न्यूमेरिकल आया 1 मार्क्स में, प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ हो गया, तो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सही में बना के आ रहे हो कि गलत बना के आ रहे हो, ये पता नहीं, तो वो स्कोरिंग भी नहीं होता, गलत भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए फ्रेंड, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको एक बार आप जस्ट मेमोराइज इट, ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ना छूटे एग्जाम में। और फिर लिख देगा कि स्पेशली डिजाइन टू प्रोटेक्ट वुड फ्रॉम इंसेक्ट एंड फंगी। ये दोनों कीड़ा का नाम याद रखिए, इसके लिए यूज करते हैं। और ये देखिए हमारा ये रेक्टेंगुलर फाइबर है, इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर फाइबर, ये हमारा ASU ट्रीटमेंट का वो जो हमारा लिक्विड है, केमिकल है, वो उससे हम लोग, ये ब्रश हो गया, ये हैंड हो गया। हैंड थोड़ा सा देखने में खतरनाक जैसा बना है, लेकिन ये समझ जाइए, हैंड से पकड़ के ऐसे 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 ये जो है लेप जो है चढ़ा रहा है, प्रिजर्वेटिव लेप जो है चढ़ा रहा है। और ये लेप का नाम ASU ट्रीटमेंट, ठीक है ना, इसको याद रखिए आप लोग। ये हो गया। तो इसमें 2 चीज़ हमने 3 चीज़ डिस्कस किया है अभी तक, इंसेक्ट, फंगी और ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ये 3-4 स्टेप जो है याद रखिए सब फॉर ASU ट्रीटमेंट के लिए। अब आ जाइए आगे देखेंगे कि दिस प्रोसेस इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ टिम्बर। अब देखिए, ये ऐसा कर देने से फ्रेंड, मैंने पहले भी बोला है कि आप ऐसे रेक्टेंगुलर फाइबर ऐसे यूज कर सकते हैं। एक होता है मेजर वर्क, एक होता है माइनर वर्क। थोड़ी देर पहले से अगर ये माइनर वर्क होता तो ऐसे ही यूज कर सकते, लेकिन मेजर वर्क में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसा लेप चढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। और लेप जब आप ऐसा चढ़ाओगे तो ये जो है लेप जो है क्या कर रहा है, इंक्रीजेस रेसिस्टेंट ऑफ टिम्बर सेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ वाइट आंटियास। और आपको ये चौथा जो चीज़ हो गया याद रखने वाला, एक तो स्पेशली ये है इंसेक्ट एंड फंगी के लिए, बट एक और नाम आ गया वाइट आंट। वाइट मतलब उजला और आंट मतलब चींटी। एक वाइट कलर का कीड़ा होता है फ्रेंड, हमेशा देखे होंगे, अगर आप देहात के हो, विलेज लेवल पे हो, तो देहात में मैं देखा हूँ कि हमेशा जो है लोग जो घर जो है हट जो है झोपड़ी जो है नॉर्मल ऐसे ही पेड़ काट के लाए और वो कर दिया, ना सीजनिंग किया ना प्रिजर्वेशन किया, कुछ नहीं किया। तो कुछ दिन में आपका खंभे में ना देखिएगा, ये ऐसे खंभा है, ऐसे खंभा गड़ा हुआ है, ऐसे हट बना हुआ है झोपड़ी, ठीक है, ऐसे खंभा है, ठीक है, और ये आपका झोपड़ी है। तो इसमें ना वाइट आंट कीड़ा, उजला उजला का ऐसा ऐसा कीड़ा दिखेगा आपको, उसी को बोलते हैं वाइट आंट। वाइट कलर का कीड़ा दिखेगा आपको, समझे। तो कह रहा है कि स्पेशली जो है इंक्रीज द रेसिस्टेंट अगेन वाइट आंट्स। ASU ट्रीटमेंट का ये ASU ट्रीटमेंट का ये एडवांटेज हो गया कि वाइट आंट से ये टिम्बर सेक्शन को रेसिस्टेंट प्रदान करता है एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी आपको कीड़ा का इसमें 3 टाइप का कीड़ा आ गया, इंसेक्ट, फंगी, वाइट आंट। ये तीनों का नाम याद रखिए कि ASU ट्रीटमेंट में 3 जो कीड़ा का नाम है कौन कौन सा है, समझ गए। अब आ जाइए, एक और पॉइंट है इसमें,
ASCU इज अ केमिकल, देखिए मैंने पहले भी बोला था कि ये भी एक टाइप का केमिकल ट्रीटमेंट ही है, बट इसका नाम दिया है केमिकल प्रिजर्वेटिव विथ अ स्पेसिफिक रेशियो यस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। यस, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलाया है? 1 part of arsenic pentoxide, 3 parts of copper sulfate, सल्फेट SULFAT लिखा हुआ, कहीं PHTE लिखते हैं लोग, जो भी हो आप सल्फेट समझ जाओ कि ये सल्फेट लिखा हुआ है, PH भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ SAULFAT सल्फेट, ऐसे PHTE लिखते हैं सल्फेट, कोई बात नहीं। तो 3 पार्ट क्या है गया? कॉपर सल्फेट का, 1 पार्ट हो गया आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड का, और 4 पार्ट जो हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट का और सोडियम डाइक्रोमेट। यस, अभी ये इंग्रेडिएंट समझ रहे हैं फ्रेंड? इंग्रेडिएंट क्या कह सकते हैं आप? ऐसे आ जाइए, जैसे आप जब कंक्रीट चैप्टर में पढ़ा रहा था तो ऐसा रेशियो हमने बताया था, कुछ किस में बताया था? नॉमिनल मिक्स में बताया होगा फ्रेंड, नॉमिनल मिक्स, और एक होता है डिजाइन मिक्स, है ना? तो हमने बताया था कि नॉमिनल मिक्स में फिक्स रहते हैं रेशियो इंग्रेडिएंट, 1:2:4, 1:3, मतलब M20 का हो गया, M15 का हो गया, 1:3:6, मतलब ऐसा फिक्स होता है फॉर नॉमिनल मिक्स के लिए। हमने RCC में ये बताया था, शायद जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे, अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को तो मेरा पीछे का जाके लेक्चर देख ले, अगर नहीं पता है तो। अगर रेगुलर स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो उनको पता है कि मैंने ऐसा रेशियो बताया था मिक्स डिजाइन जब पढ़ा रहा था, तो नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स स्टार्ट किया था, उसमें नॉमिनल मिक्स में ये 3-4 रेशियो लिखाया था, और डिजाइन मिक्स कैसे होता हो तो मैं पढ़ाया ही था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आ गया कि 1 पार्ट ऑफ ऐसा इस प्रकार का रेशियो, 1 पार्ट ऑफ आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, AS ऐसा लिख सकते हैं, AP, ठीक है। 3 पार्ट ऑफ कॉपर, 1 पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट कॉपर सल्फेट, ठीक है। मतलब इसको लिखना नहीं है, मैं बस जस्ट समझने के लिए समझा दे रहा हूँ। और 4 पार्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इंग्रेडिएंट। अब भी ये इंग्रेडिएंट से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, लिख देगा कि ASCU इज अ केमिकल प्रिजर्वेटिव विथ अ स्पेसिफिक रेशियो, वो दे देगा 1:2:3 और 1:2:4। लेकिन ये जो है ना, आपको 1:3:4 याद रखना है, या फिर 1:3:6। तो ये मतलब 3 जो ऑप्शन है, अच्छा नहीं दिख पा रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो 3 ऑप्शन जो है ये गलत है और ये वाला सही है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड, 3 ऑप्शन को। तो अब आ जाइए, मैं मोटा मोटी इसको मैं कोरिलेट कर देता हूँ। ASCU ट्रीटमेंट बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है फ्रेंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो इसका हम लोग मोटा मोटी क्या क्या याद रखेंगे? एक तो आप याद रखिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट डेवलप किया है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जगह का नाम जहाँ इंस्टीट्यूट है देहरादून है। एक स्पेशली जो है इंसेक्ट और फंगी के लिए डेवलप किया गया है, ये दूसरा पॉइंट याद रखिए। तीसरा पॉइंट है कि एक वाइट आंट के अगेंस्ट में ये रेसिस्टेंस देता है, ज़्यादा रेसिस्टेंस देता है। तीसरा पॉइंट हो गया वाइट आंट के अगेंस्ट में देता है। और हमारा चौथा जो पॉइंट हो गया और फाइनल पॉइंट हो गया, 4 ही पॉइंट तो याद रखना है फ्रेंड, कि ये जो है इसका जो इंग्रेडिएंट है रेशियो जो है 1:3:4 है, जो कि यहाँ पे आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड 1 पार्ट, 3 पार्ट कॉपर सल्फेट का है, और 4 पार्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट। ये आप मोटा मोटी जो है
4 जो पॉइंट है ASCU ट्रीटमेंट के लिए याद रखिए। ये डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में चारों क्वेश्चन है, ये अपने आप में चारों जो है एक एक क्वेश्चन है। तो ये चारों को ही आप याद रखें, जहाँ भी जाएं एग्ज़ाम देने आपको 1 नंबर का इसमें से देखने को मिलेगा। हर एग्ज़ाम यही जहाँ भी जाएं मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, ये था आज का हमारा लेक्चर टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। मैंने स्टार्ट किया है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अभी इससे आगे का 3-4 टाइप्स और है। आज मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए मैं लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट है नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। एक अनाउंसमेंट और है कि ये मेरा सेकंड सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। मैं फर्स्ट सब्जेक्ट RCC ऑलरेडी कवर कर रखा हूँ। दोज हु हैव इंटरेस्टेड मस्ट वॉच, ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट। रेगुलर स्टूडेंट जो RCC देख रखे हैं उनके लिए नहीं है, ये ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट। ओके बाय।